रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ दुनिया के 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई एक ऐसी कंट्री है जो अपने रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए मशहूर है। इसके इंपीरियल पास्ट से लेकर कम्युनिस्ट एरा तक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन कई दशकों से दिखाया है अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लैंडस्केप को लेकर। लगभग 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ रशिया ईस्टर्न यूरोप से लेकर नॉर्दर्न एशिया तक अपने साइज और स्टनिंग लैंडस्केप को समाये हुए दुनिया की सुपर पावर्स को कड़ी टक्कर देता आया है। पर इन सब के बावजूद 80% रशियंस पूरी कंट्री के सिर्फ 20% इलाके में ही बसते हैं। इस टाइप की यूनिक डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस देश के कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से 80% रशिया आज भी खाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ की वेदर कंडीशन जो इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। पर ये वही कंट्री है जिसने नेपोलियन और हिटलर को धूल चटाई थी अपने इन्हीं हार्श वेदर कंडीशंस के दम पर। मेजॉरिटी ऑफ रशियंस आज भी अर्बन एरियाज में रहते हैं, पर्टिकुलरली इन मॉस्को जो रशिया की कैपिटल और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है रशिया की, जहाँ लगभग 12 मिलियन लोग बसते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग दूसरी सबसे बड़ी सिटी है जो 5 मिलियन लोगों का घर है, जो अपने रेनाउंड आर्किटेक्चर और स्टनिंग कैनाल्स के लिए मशहूर है। इसके अलावा भी कुछ सिटीज हैं जहाँ पे रशिया की बाकी की आबादी बसती है। इसके हिसाब से लगभग 68% रशियंस इस देश के यूरोपियन पोर्शन में बसते हैं, जो पूरे रशिया का सिर्फ 20% लैंड एरिया है, और बाकी के 32% पॉपुलेशन बाकी के इलाके में है, जो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाता है। यहाँ पर लोग उन जगहों पर बसना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का क्लाइमेट लैंड कल्टीवेशन को सपोर्ट करे। नॉर्थ और फार ईस्ट रीजन जैसे कि साइबेरिया कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ठंडियों में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आर्टिक सर्कल से लगा हुआ साइबेरिया अपने हार्श क्लाइमेट के लिए मशहूर है। इस देश का साइज इसके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा रहता है। किसी भी लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि खाने के सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाना, वो भी एक सीमित समय में काफ़ी मुश्किल बना देता है। इसकी वजह से हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे देश के सिर्फ 2 ही लोकेशन पर मौजूद है, जो कि रशिया की राजधानी मॉस्को लगभग 8500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और सेंट पीटर्सबर्ग 3800 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। हमेशा से ही रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट प्राइमरली फोकस रहे हैं वेस्टर्न रशिया के इलाके में। सेंट्रलाइज प्लानिंग सोवियत एरा के समय से ही फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट नीड्स को निगलेक्ट कर दिया था ईस्टर्न रीजन में, जिसकी वजह से ईस्टर्न रशिया हमेशा से ही रिमोट रहा है। सोवियत एरा के समय से ही गवर्नमेंट ने वहां खाली पड़े साइबेरिया और फार ईस्ट रीजन के माइग्रेशन को प्रमोट किया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से सोवियत यूनियन के कोलैप्स होते ही वहां के निवासी वापस अर्बन एरियाज में लौट आए। रशिया अपने लो पॉपुलेशन डेंसिटी से आज भी संघर्ष कर रहा है। एक देश की पॉपुलेशन डायरेक्टली सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। लो बर्थ रेट और एवरेज रशियन की उम्र बढ़ने से वर्क फोर्स में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और यही कुछ रीजंस रहे होंगे जिसके चलते रशिया ने अलास्का जैसे बड़े हिस्से को अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेच दिया था, जो आज से करीब $150 मिलियन के बराबर। और तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।